नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों की फसल फूल देने की अवस्था में है या फिर फलियां बनने लगी हैं तो किसान भाई ऐसे में अगर आप इन खाद्य उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप सरसों की फसल में फलियों की संख्या बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ तेल की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आप सरसों की फसल फूल देने की अवस्था में है या फिर फलियां बनना शुरू हो चुका है तो किसान भाई ऐसे में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी खाद उर्वरकों का आप इस्तेमाल करें जिससे आप सरसों की फसल से काफ़ी कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकें। तो किसान भाई, अगर आप भी सरसों की फसल से कम लागत में बहुत ही अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसान भाई, चलते हैं वीडियो की तरफ बिना समय नष्ट किए हुए। तो किसान भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी सरसों की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उसमें फलियां बनना शुरू हो जाता है। और किसान भाई, ऐसे में अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आप सरसों की फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई, आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको सरसों में फलियां बनते समय कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए। तो किसान भाई, पहली गलती, किसान भाई सरसों में फलियां बनते समय आपको यूरिया ना डालें। किसान भाई, सरसों की फसल में जब फलियां बनने लगी तो आपको यूरिया बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि किसान भाई अगर आप इस समय यूरिया डाल देंगे तो हमारी सरसों में फूल कम आएंगे और फलियां कम बनेंगी, जिससे किसान भाई आपको बहुत ही घाटा हो जाएगा। इसीलिए आप इस समय यूरिया बिल्कुल ना डालें। और किसान भाई, आप इस समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे हमारी सरसों की फसल में तेजी से फलियां बने। किसान भाई, अगर आप इस समय सिंचाई कर देते हैं तो सरसों की फसल में नमी बनी रहेगी, जिससे हमारे सरसों की फसल तेजी से फलियां बनाएगी और उसमें दाना भी मोटा आएगा। तो किसान भाई, आप इस समय हल्की मध्यम सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। किसान भाई, अगर आपने सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया या फिर पहली सिंचाई पर नहीं डाली है तो आप इस समय सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। सल्फर की मात्रा 4 से 5 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। किसान भाई, बात करें कि हमें उस समय सल्फर क्यों डालनी चाहिए। तो किसान भाई, अगर आप सरसों की फसल में सल्फर डालें तो हमारा सरसों का पौधा तेजी से फलियां बनाएगा और उसमें दानों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाएगा, जिससे हमें सरसों की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाई, आप इस समय सल्फर डाल सकते हैं 4 से 5 किलो प्रति एकड़। किसान भाई, सल्फर का दूसरा काम है कि यह एक फंगिसाइड दवा भी है। अगर आप सल्फर डाल देते हैं सरसों की फसल तो सरसों की फसल में कोई भी कीट रोग देखने को नहीं मिलेगा, जिससे हमें कम खर्च में सरसों की फसल से अधिक पैदावार मिल सकती है। और सल्फर का तीसरा काम है कि यह सरसों में तेल की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ाती है। किसान भाई, अगर आप इस समय सरसों सल्फर का प्रयोग कर देते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया शानदार पैदावार मिलने वाली है सरसों की फसल से। किसान भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। किसान भाई, अगर आप इस समय इस दवा का स्प्रे कर देते हैं तो आपको सरसों की फसल में काफी हद तक बहुत ही अच्छी पैदावार मिलने वाली है। तो किसान भाई, यह दवा है NPK 05234। किसान भाई, आप इस दवा का इस समय सरसों में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई, वीडियो में अंत तक बने रहे, और भी वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। किसान भाई, NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन और 54% फास्फोरस होती है और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी सरसों की फसल के लिए वरदान दवा साबित होगी। आप इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं और काफी हद तक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। और किसान भाई, इस दवा की खासियत है कि यह फलियां लंबी बनाती है और सरसों की फसल में फलियां बनते समय आप इस दवा का स्प्रे अवश्य करें, आपको करना ही होगा। NPK 05434% इस दवा का आप स्प्रे सरसों में फलियां बनते समय अवश्य करें। किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी सरसों की फसल समय समय पर देखनी होगी और उसमें जो भी खरपतवार है उसे आप हाथ द्वारा उखाड़ कर खेत से बाहर निकाल दें, जो भी अगर ज्यादा घास है तो, जिससे हमारी सरसों की फसल फलियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जिससे सरसों की फसल पूरा का पूरा जोर अपने
फलियां बनाने पर ध्यान दे सके। तो किसान भाई ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी सरसों की फसल का ध्यान रखें।